नमस्कार दोस्तों, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग अभी भाव पर थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम ग्रहों के बारे में बात न करें, तो भाव को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि शुभ-अशुभ भाव तो मैंने बता दिया पिछले एपिसोड में, लेकिन ग्रहों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रहों को समझ गए, तो फिर भाव उससे रिलेटेड हैं, तो फिर उसको भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग आज से चलते हैं ग्रहों पर। प्लैनेट जो हैं, वो हमारे 9 होते हैं। सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु सब मिला के 9 होंगे। ठीक है, मैं अभी लिखता हूं। तो इनमें से कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं। हमेशा क्या कहें कि मतलब कुंडली में जिस स्थान पे रहेंगे तो उस स्थान का फल देंगे, और शुभता उनमें ज्यादा रहेगी। अशुभ ग्रह जो हैं वो अशुभ फल देते हैं। अंतर यही है। तो हम कुल मिला के 9 प्लैनेट की बात करेंगे, लेकिन राहु केतु को भी छोड़ देते हैं। राहु केतु के इसलिए कि पहले हम 7 ग्रहों को समझ लेते हैं, फिर राहु केतु को समझेंगे अलग से। तो इसलिए हम लोग 7 ग्रहों पे चलते हैं और 7 ग्रहों पर एक चर्चा करते हैं कि कौन से शुभ ग्रह हैं और कौन से अशुभ ग्रह हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे जो हैं वो ग्रहों के राजा जो हैं वो सूर्य हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि ग्रहों के राजा हमारे सूर्य हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, सूर्य हमारे राजा हैं। आपको फिर बता रहा हूं, चंद्रमा रानी है। मंगल सेनापति है। बुध राजकुमार है। ये चीज को बहुत अच्छे तरह से समझना है कि ग्रहों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूर्य का है, चंद्रमा का है, गुरु का है। ठीक है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा आपको जब भी किसी की कुंडली खोलेंगे तो सूर्य और चंद्रमा आपको देखना जरूरी है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ये तो मैं तो आपको ऐसे बता रहा था कि आपको कम से कम एक बार रिकॉल हो जाए। तो अब हम बात करेंगे शुभ ग्रह। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह 2 ही हैं। हम नैसर्गिक शुभता की बात करेंगे। नैसर्गिक क्या हुआ? जो जीवन भर शुभ रहेंगे नैसर्गिक रूप से। ठीक है, तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हमारे पास 2 ही हैं। एक गुरु जुपिटर और एक शुक्र वीनस। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, ये देव गुरु है, देवताओं के गुरु हैं। तो इनमें शुभता है। जाति अभी बाद में पढ़ाऊंगा। ये भी ब्राह्मण और ये भी ब्राह्मण। ये देवताओं के गुरु हैं और ये दानवों के गुरु हैं। गुरु शुक्राचार्य दोनों शुभ हैं, दोनों ब्राह्मण हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना है। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दोनों नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। ये आपके जीवन में शुभता ही प्रदान करेंगे।
हालांकि गलत भाव में चले गए तो वो आपको गलत रिजल्ट भी देंगे, लेकिन नैसर्गिक रूप से इनको शुभ ग्रह माना गया है। अब बात करते हैं नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह। तो सबसे पहले सूर्य ले लीजिए, उसके बाद आप मंगल ले लीजिए, उसके बाद आप शनि ले लीजिए। सूर्य यानी कि सन, मंगल यानी कि मार्स, शनि यानी कि सैटर्न। ये तीनों अशुभ ग्रह हैं। सूर्य जगत के पालक हैं, लेकिन इनको अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। मंगल हमारे सेनापति हैं, इनको भी अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और शनि कर्म के कारक हैं। दुनिया में जितने कर्म होते हैं सब शनि के लिए के थ्रू ही होते हैं, तो शनि भी अशुभ ग्रह है। आपने भी शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती सुनी होगी। शनि जिसको देते हैं तो दे देते हैं, और जिससे दंड देते हैं फिर बढ़िया दंड दे देते हैं। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। ठीक है, तो शुभ ग्रह में गुरु और शुक्र हैं, और अशुभ ग्रह में सूर्य मंगल शनि है। राहु केतु की बात हम अभी नहीं करेंगे, राहु केतु को अशुभ ग्रह में ही मान लीजिएगा अभी। ठीक है, अब यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे कि 5 ही ग्रह हैं। 2 ग्रह कहाँ है? चंद्रमा और बुध। तो चंद्रमा और बुध का दोनों का कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई है, यानी कि कंडीशनल शुभ है। कैसे बताऊंगा, चंद्रमा पे बाद में आता हूं। ठीक है, पहले बुध, मरकरी, बुध, मरकरी। मरकरी क्या है? अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह के साथ बैठा तो अशुभ फल देगा। पहला चीज ये समझ लीजिए, शुभ ग्रह के साथ बैठा मरकरी तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह के साथ बैठा तो अशुभ फल देगा। अकेला बैठा तो शुभ फल देगा। ठीक है, यानी कि अगर मरकरी अकेला है तो वह शुभ फल देगा, लेकिन अगर शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ ग्रह के गुणों को धारण कर लेगा और शुभ फल देगा, और अशुभ ग्रह के साथ है तो अशुभ ग्रहों के गुणों को धारण कर लेगा और अशुभ फल देगा। आपने बच्चे में सुना होगा, अरे उस बच्चे को, उस गंदे बच्चे के साथ मत रखने, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। वही है, वही है मरकरी, कि अगर अच्छे बच्चों के साथ रखिएगा तो अच्छे फल देगा, अच्छा मतलब देगा, और बुरे बच्चों के साथ दीजिएगा तो बुरा फल देगा। ठीक है, तो ये मरकरी का अप्लाई है कंडीशन, कि भैया सूर्य मतलब सूर्य मंगल शनि और राहु केतु के साथ रहेगा तो अशुभ फल देगा, और गुरु और शुक्र के साथ रहेगा या चंद्रमा के साथ तो शुभ फल देगा। यानी कि बुध इसमें भी आ सकता है, बुध इसमें भी आ सकता है। वही हाल चंद्रमा का है। चंद्रमा को समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले बुध के बारे में ही बात कर लेता हूं। तो ये बुध जो है, हमारी बुद्धि, यही बुध है। वो तो आगे मैं बताऊंगा कि किससे क्या क्या समझा जा सकता है, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, बुध यानी कि बुद्धि, हमारी बुद्धि, हमारी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, बुध। ठीक है, बुध कमजोर हुआ तो आपका बुद्धि में कमजोरी हो जाएगा, आपको पढ़ाई में कमजोरी हो जाएगा, इसलिए बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो बुध दोनों तरफ है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं बुध और चंद्रमा की बात करूं
जैसे सूर्य के पुत्र शनि हैं, वैसे ही चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं बुध। चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं बुध। अब बुध इसलिए मैंने बता दिया कि जब आपको अष्टक वर्ग में मैं वेद समझाऊंगा, वेद बताऊंगा, तो सूर्य शनि का वेद नहीं करेंगे और शनि सूर्य का वेद नहीं करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे का वेद नहीं करेंगे। उसी तरह चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे का वेद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आज से ही समझ लेना बहुत अच्छा जरूरी है कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं और चंद्रमा और बुध पिता पुत्र हैं। ठीक है, वो छोड़ दीजिए कि मतलब चंद्रमा माता है, मतलब चंद्रमा स्त्री है, वो छोड़ दीजिए, पिता पुत्र की बात हम कर रहे हैं। तो अब बुध के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, बुध और चंद्रमा जो है पिता पुत्र हैं। तो खैर अब आगे बात करते हैं हम चंद्रमा की। चंद्रमा का क्लास आपने देखा होगा, मैंने लगभग 25 या 30 मिनट का वीडियो बनाया था, पीछे वीडियो है, जरूर देखिएगा। 2 एपिसोड में है और वो पंचांग वाले प्लेलिस्ट में है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देख लीजिएगा तो बहुत कुछ समझ जाइएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन पहले ये समझ जाइए कि नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु और शुक्र है, इसको हमेशा याद रखना है। इसलिए याद रखना है कि जब मैं आपको तात्कालिक मैत्री और पंचधा मैत्री सिखाऊंगा तो उस समय वो एडवांस एस्ट्रोलॉजी का है। तो गुरु और शुक्र जो है वहां पे नैसर्गिक रूप से शुभ है, और सूर्य मंगल शनि ये नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है। सूर्य बहुत ज्यादा अशुभ, मतलब इन लोगों को तो क्रूर ग्रह माना जाता है। सूर्य क्रूर है, लेकिन उस तरह की क्रूरता नहीं है, इनमें पिता वाली क्रूरता है। पिता जितने क्रूर होते हैं, भाई तुम पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है, उस टाइप की क्रूरता है। ये अनुशासन में रखना चाहते हैं सूर्य। इन सब की बातें चर्चा बाद में होगी, अभी पहले चंद्रमा की चर्चा कर लेते हैं कि चंद्रमा क्या है। मैं बुध को यहाँ पे मिटाता हूँ और अब समझिए। मैंने चंद्रमा वाले एपिसोड में आपको बताया था कि ये भचक्र है, सूर्य है, चंद्रमा जो है 72 डिग्री, 72 डिग्री सन, 72 डिग्री इधर और 72 डिग्री इधर, ठीक है। अगर चंद्रमा जो है इस एरिया में रहता है, इस एरिया में रहता है तो शुभ माना जाएगा, और इस एरिया में अशुभ माना जाएगा। एक डिग्री बराबर 12 डिग्री बराबर एक दिन। यहाँ पे देखिएगा, 12 डिग्री बराबर एक दिन, 12 डिग्री बराबर एक दिन। चंद्रमा वाले एपिसोड में मैंने बता चुका हूं, 12 डिग्री बराबर एक दिन, तो 72 डिग्री बराबर 6 दिन, और इधर 6 दिन। यहां देखिएगा, ये शुक्ल पक्ष है और ये कृष्ण पक्ष हुआ, ठीक है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कैसे? 0 डिग्री पे जब चंद्रमा रहेगा, 0 डिग्री से मतलब 12 डिग्री के बीच में, इधर इस साइड सूर्य के पीछे, तो यह अमावस्या होगा। और जब 180 डिग्री के दूर पे रहेगा तो ये पूर्णिमा होगा। मैंने आपको कैलकुलेशन सिखा दिया है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो अमावस्या है, तो अमावस्या के 6 दिन शुक्ल पक्ष और 6 दिन कृष्ण पक्ष चंद्रमा है तो अशुभ ही माना जाएगा, ठीक है। और अशुभ चंद्रमा है तो इस श्रेणी में चंद्रमा चला जाएगा, और अगर शुभ है तो चंद्रमा यहां माना जाएगा। तो इसके साथ भी चंद्रमा और बुध के साथ ये कंडीशन अप्लाई है,
ठीक है, इस चीज को आप फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि आप नंगी आंखों से आपको जब कुंडली देखेंगे तो नंगी आंखों से आपको पता चलना चाहिए कि भाई यहां पर चंद्रमा शुभ है और चंद्रमा अशुभ है। ठीक है, इस चीज को 72 डिग्री माना जाता है, लेकिन अगर आप यहां इस पोर्शन पे चंद्रमा है तो शुभ है, मतलब पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा शुभ माना जाता है। ठीक है, पूर्णिमा के 5 दिन इधर 5 दिन उधर आप लेके चलिए ना, बहुत शुभ माना जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पक्ष बली माना जाता है वो। ठीक है, तो ये पक्ष बली होता है। अगर पक्ष बली अगर है चंद्रमा, तो चंद्रमा शुभ ग्रहों की श्रेणी में जाएगा, और पक्ष बली नहीं है, अगर 72 डिग्री के अंदर है, तो ये अशुभ चंद्रमा में आ जाएगा। शुभ चंद्रमा के रिजल्ट कुछ और होंगे, अशुभ चंद्रमा के रिजल्ट और कुछ होंगे। अब शुभ चंद्रमा है तो आप मानसिक रूप से स्थिति आपकी मजबूत होगी। अशुभ चंद्रमा है तो आप मानसिक रूप से विचलित रहेंगे, कभी कुछ विचार आएगा, कभी कुछ विचार आएगा, हर समय गलत विचार आएगा, नेगेटिव थॉट आएगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा। लेकिन अभी अब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप देखिए, आप अपने मन की गति को देखिए ना, जब डिस्टर्ब हो तो जरूर चंद्रमा डिस्टर्ब होता है। या तो आपके कुंडली में चंद्रमा डिस्टर्ब होगा या गोचर में डिस्टर्ब होगा। तो ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा से ही सारे मन के सोच विचार सब कुछ मन के कारक कहे जाते हैं। मैं बताऊंगा अभी 2-3 दिन के अंदर ही सारा कुछ बता रहा हूँ। तो चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, ये आज ही बता रहा हूँ मन के कारक, वो तो सिंगल एक एपिसोड लाऊंगा मन के कारक में। ठीक है, तो ये चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। तो मन के कारक है, और मन अगर अशुभ है तो चंद्रमा जो है वो विचलित कर देंगे आपके दिमाग को, और कहीं कुछ सोच आएगा, कहीं निगेटिव सोच आपके दिमाग में होगा। और अगर मजबूत चंद्रमा है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं कभी भी, डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है कि बुरी से बुरी बीमारी होने के बावजूद भी आपको कहता है कि आप ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। क्यों टेंशन नहीं लीजिए? क्योंकि टेंशन जो है ये चंद्रमा है। चंद्रमा थोड़ा सा डाउन हुए, टेंशन बढ़ा, टेंशन बढ़ा, बीमारियां बढ़ी। आप सोच में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, टेंशन बढ़ गया। खैर, आगे चलते हैं। तो चंद्रमा जो है ये 72 डिग्री सूर्य के अंदर शुभ है और अशुभ है। मैं अभी कुंडली को एक ड्रॉ करके बताता हूँ कहाँ कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीज अब आप समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको समाप्त करने वाला हूँ पाठ को। ठीक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह जो है, गुरु जो है जुपिटर है, और शुक्र जो है वीनस। ठीक है, यही दोनों नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। ठीक है, लेकिन जो बहुत ज्यादा शुभ है, जिनकी दृष्टि में शुभता है, बहुत ज्यादा शुभता है, इनसे बड़ी दृष्टि में शुभता किसी की नहीं है, तो वो देवगुरु बृहस्पति है। ठीक है, तो उनकी शुभता की बात नहीं कीजिए, उनकी शुभता तो बहुत शुभता है। ठीक है, जिस जगह दृष्टि पड़ जाए इन लोगों को भी अपने फल को कम करना पड़ता है, मतलब अपने निगेटिव प्रभाव को कम करना पड़ता है। अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए इन लोगों पर तो अपने निगेटिव प्रभाव को कम करना पड़ता है। तो ये समझेंगे, इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी तो मैं चर्चा में ही क्रम में बता दे रहा हूँ। और नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह सूर्य मंगल शनि है। तो इस चीजों को समझ गए। अब मैं एक कुंडली ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं कि चंद्रमा कैसे शुभ होंगे और कैसे अशुभ होंगे। 72 डिग्री है। ठीक है, हम लोग चैप्टर 36 पे हैं, सफर हम लोगों का जारी है। सूर्य अगर यहां है, ठीक है, इस घर में, 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 चंद्रमा अशुभ ही मान लीजिए। ठीक है, यहां चंद्रमा है, यहां चंद्रमा है, सुबह, यहां सुबह, यहां सुबह, यहां सुबह। बस अपनी कुंडली को देखिए। ठीक है,
सूर्य से चंद्रमा की दूरी देख लीजिए। अब सूर्य 10 डिग्री है, ठीक है, सूर्य 10 डिग्री है। आपको मैं बता चुका हूं, एक घर जो है 30 डिग्री का होगा, ये दूसरा 60 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, शुभ है, चंद्रमा यहाँ शुभ है, चंद्रमा यहाँ शुभ है, चंद्रमा यहाँ शुभ है, चंद्रमा तो यहाँ बहुत ज्यादा शुभ है। ये तो आपको पूर्णिमा का क्षेत्र पड़ा ना। आप यहाँ से 7वें घर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूर्णिमा के आसपास का दिन पड़ने वाला है, ये पूर्णिमा के आसपास का दिन पड़ने वाला है। यहाँ भी चंद्रमा शुभ है। आप अपनी कुंडली खोल के जरूर देखिएगा कि आपके चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, ठीक है। तो ये आज का ये लेसन था, जो मैंने बताया कि कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया, बुध का भी समझ में आ गया कि बुध और चंद्रमा में कंडीशन अप्लाई है, तो उस कंडीशन को देखते हुए शुभ और अशुभ का फैसला करेंगे, ठीक है। जो अशुभ ग्रह हैं अशुभ फल देंगे, जो शुभ ग्रह हैं शुभ फल देंगे। पहले ये समझना है कुंडली में आपके क्या है क्या नहीं है, उस चीजों को छोड़ दीजिए, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है उनकी शुभता रहेगी और जो अशुभ ग्रह है उनमें अशुभता रहेगी। तो आज के पाठ के लिए इतना ही। ग्रहों के ऊपर हमारी सीरीज चलती रहेगी और ग्रहों के विषय में विशेष बातें होती रहेंगी।